मैं शादी करने ही वाली थी, लेकिन शादी से एक रात पहले कुछ लोग मेरे घर में घुस आए और सब कुछ तहस नहस कर दिया। मैंने सोचा अगर मैं चुप रहूंगी तो किसी को कभी सच पता नहीं चलेगा, लेकिन शादी की रस्म के बीच में ही अचानक बड़ी स्क्रीन जल उठी। उस पर उसी भयानक रात का वीडियो चलने लगा। मेहमान फुसफुसाने लगे और उंगलियां उठाने लगे। ठीक उसी समय जब मैं पूरी तरह टूट चुकी थी, मेरी सबसे अच्छी दोस्त आगे आई, लेकिन मेरा साथ देने के बजाय उसने मुझ पर इल्जाम लगा दिया कि मेरी निजी जिंदगी बिखरी हुई है और सबके सामने मेरे मंगेतर से अपने प्यार का इजहार कर दिया। मैंने समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी एक बात पर भी विश्वास नहीं किया। उसने वहीं शादी तोड़ दी और उसके साथ चला गया। उस पल मैं पूरे शहर का मजाक बन गई। जब मैं पूरी तरह बिखर चुकी थी, तभी एक आदमी मेरे सामने आया। उसने कहा कि वह सालों से मेरी प्रशंसा करता है और मुझसे शादी करने को तैयार है। मुझे लगा मुझे सहारा मिल गया है, इसलिए मैंने तुरंत उससे शादी कर ली। 3 साल बाद मैं माँ बनने वाली थी। मैं ये खुशखबरी बताने ही वाली थी कि मैंने अपने पति को अपनी पूर्व सबसे अच्छी दोस्त को गले लगाते हुए देखा। तभी मुझे सच्चाई पता चली। 3 साल पहले जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की थी, वह साजिश मेरे अपने पति ने ही रची थी, सिर्फ इसलिए कि वह मेरी दोस्त की मदद कर सके ताकि वह मेरा मंगेतर छीन सके। अब जब उसे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तो वह नहीं चाहती थी कि मेरा बच्चा इस दुनिया में आए और मेरे पति ने बिना झिझक उसका साथ दे दिया। उस पल मुझे सब समझ आ गया। जो आदमी खुद को मुझसे प्यार करने वाला कहता था, वही मुझे अंधेरे में धकेलने वाला था। मैंने कसम खाई कि वे इसकी कीमत चुकाएंगे। मैंने अपने भाई को फोन किया और परिवार का व्यवसाय संभालने के लिए तैयार हो गई। शहर के सबसे अमीर परिवार की वारिस बनकर लौटने का फैसला किया। हमारी शादी की सालगिरह पर मेरे पति ने पूरा होटल बुक किया, चुपचाप अपनी अगली चाल की योजना बनाते हुए। मुझे एहसास था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन फिर भी मैं वहां पहुंची। डिनर के दौरान मैंने जानबूझकर कहा कि मुझे प्यास लगी है। उसने मुझे एक ड्रिंक दी। मुझे पता था कि उसमें कुछ मिलाया गया है, फिर भी मैंने बिना झिझक उसे पी लिया। थोड़ी ही देर में मैं सोफे पर गिर गई, खुद को कमजोर और बीमार महसूस करते हुए। वह मुझे तुरंत अस्पताल ले गया। जल्द ही खबर फैल गई कि मैंने अपना बच्चा खो दिया है। ऊपर से वह टूटा हुआ लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में छुपी संतुष्टि साफ झलक रही थी। उसे यह नहीं पता था कि मैं पहले ही ड्रिंक्स बदल चुकी थी। वह परवाह करने का नाटक करता रहा, मेरी सेहत की चिंता जताता रहा, यहाँ तक कि दोषियों को ढूंढने का वादा भी किया। उसकी खराब अदाकारी देखते हुए मेरे होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। खेल तो अभी शुरू हुआ है।